हमले के बाद सेना और सरकार पूरी तरह से एक्शन मोड में है। इसी बीच सिक्योरिटी फोर्सेस को बड़ी कामयाबी मिली है। सुरक्षा बलों ने जम्मू कश्मीर के पुंछ में आतंकी ठिकाने खोजे हैं। यहां पर 5 आईईडी, वायरलेस सेट और कुछ कपड़े बरामद हुए हैं। पुंछ के सुरनकोट में मारहोट गांव में यह ठिकाना मिला। सुरक्षा बलों का कहना है कि यह आतंकियों के छिपने की जगह है। इस बरामदगी के बाद श्रीनगर सेंट्रल जेल और जम्मू की कोट बलवाल जेल की सुरक्षा भी बढ़ा दी गई है। इनमें कई आतंकी बंद हैं जो हमलों में मदद करते हैं। इंटेलिजेंस अलर्ट के बाद यह कदम उठाया गया है। आइए इस खबर पर ज्यादा जानकारी लेते हैं। श्रीनगर से हमारे साथ अब सहयोगी खालिद हुसैन जुड़ चुके हैं। खालिद, आतंकी ठिकानों का सुरक्षा बलों ने भंडाफोड़ किया है, कितनी बड़ी कामयाबी है और कहां पर और ठिकाने हो सकते हैं? देखिए, बिल्कुल आज एक बड़ी उपलब्धि जो है सुरक्षा बलों को मिली है जब पुंछ में उन्होंने एक हाइड आउट को बस्ट किया जिसपे 5 जो है आईडीज बरामद की गई और वायरलेस सेट और कुछ और सामग्री भी वहां से बरामद की गई जो निसंदेही किसी अप्रिय घटना के लिए लाया गया था और जमा रखा गया था। इसके अलावा अगर हम बात करें तो जब से 22 हमला हुआ है तब से लगातार यहाँ पर जो मिलिटेंट सिंपैथाइजर्स है या टेरर सपोर्टर्स है या फिर OGWs है या लिस्टेड जो लोग हैं जम्मू कश्मीर पुलिस और अन्य सुरक्षा एजेंसियों के लिए, उनके साथ उन पर जो लगातार क्रैकडाउन होता दिख रहा है। अब तक मैं आपको बता दूं करीबन 3000 के करीब लोगों की पूछताछ की गई है, कईयों को प्रिवेंटिव डिटेंशन में रखा गया है और महत्वपूर्ण बात यह है कि 90 के करीब लोगों को UAPA में अभी तक बंद कर दिया गया है और उन्हें जेल भेज दिया गया है। वहीं आज एक नया अलर्ट जो है सामने आया जब खुफिया विभाग ने जानकारी दी सुरक्षा एजेंसियों को कि जो जम्मू का कोट बलवाल जेल है या श्रीनगर का सेंट्रल जेल है उस पर जो है हमला हो सकता है। उसके बाद उस पूरे जेल की सुरक्षा को फिर से एक बार देखा गया, टटोला गया। खुद DG CISF ने दौरा किया जेल का और बैठक भी ली। इसके अलावा सुरक्षा को कड़ा कर दिया गया और आसपास भी खंगाला गया, तलाशी भी ली गई क्योंकि बताया जा रहा है कि इन जेलों में जो है हाई प्रोफाइल जो टेररिस्ट है वो बंद है, चाहे लश्कर के हो चाहे जैश के। इसके अलावा जो OGWs है वो बहुत ज़्यादा वहाँ पर बंद है, मिलिटेंट सपोर्टर्स बंद है। तो हो सकता है कि पाकिस्तान यहाँ पर जो एक्टिव मिलिटेंट्स इस वक्त हैं उनके द्वारा इन पर हमला कराए और जो गवाह उसके पाकिस्तान की करनी के हैं उसका जो है वो कहीं ना कहीं वो सबूत मिटाने की कोशिश करे। तो इस कड़ी को भी आज देखा गया। सेंट्रल जेल और कोट बलवाल जेल को हाई अलर्ट पे रखा गया। इसके अलावा अगर हम 22 हमले की बात करें तो आज 14वें दिन भी जो एंटी मिलिटेंट ऑपरेशन है वो लगातार जारी है। 5 जगहों पर मैसिव कॉम्बिंग ऑपरेशन जंगलों में चल रहे हैं जिसमें पहलगाम भी है, कोकरनाग है, कुलगाम है, दाचीगाम है, शुपियन है। वहाँ शक है कि जो हमलावर है वो वही मौजूद है। उन्हें टटोलने की कोशिश और खंगालने की कोशिश की जा रही है। वहीं पूरी कश्मीर की अगर हम बात करें तो हर जगह जो है ऑपरेशंस चलाए जा रहे हैं। जहां भी शक होता है वहां सर्च ऑपरेशन लॉन्च किया जाता है और आज जो करीबन 11वें दिन भी जो है फिर से एक बार पाकिस्तान ने सीज़ फायर वायलेशन का उल्लंघन भी रात में किया जिसमें उन्होंने 5 जगहों पर सीज़ फायर का उल्लंघन किया। उन्हें बिफिटिंग रिप्लाई दिया गया, उसका जवाब मिला जो है देश की सेनाओं की तरफ से। तो कहीं ना कहीं माहौल जो है गर्म है और कोशिश NIA की बाकी जांच एजेंसियों की यही है कि जल्द से जल्द जो पहलगाम टेरर अटैक है उसको डिकोड किया जाए और जो लोग इसके लिए मुलविस हैं उन तक पहुंचा जाए। एक तो एक्टिव पार्टिसिपेशन है जिसमें हमें पता है कि 4 जो लोग थे जिन्होंने हमला किया, उन 4 की तलाश तो एक तरफ से हो ही रही है लेकिन उन 4 को वहां तक पहुंचाने में किसने मदद की, प्लान कैसे बना, किसने ऑपरेट किया, उस सब कड़ी को जो है जांच एजेंसियां मिला रही है और कोशिश कर रही है कि इस पूरे जो अटैक को है डिकोड किया जाए। जी धन्यवाद करेंगे खालिद आपका श्रीनगर से पहलगाम हमले के बाद तमाम अपडेट हमें देने के लिए।